इलेक्शन बांग्लादेश में हो रहे हैं, लेकिन टांगे इस वक्त भारत की थरथरा रही हैं और वो कांप रहा है। इसके मुकाबले में वो पाकिस्तान जो कभी बांग्लादेश का दुश्मन समझा गया, आज वहां पर इन इलेक्शन के हवाले से उम्मीद है। भारत परेशान क्यों है और बाकी हमसाए इस वक्त पुरुम्मीद क्यों है, ये हम बताएंगे आपको इस व्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त महमूद जान बाबर। हम वक्तन फवक्तन बात करते हैं रीजन के हालात पे। हमने हमेशा अफगानिस्तान के हालात पे बात की और अफगानिस्तान के हालात के असरात को देखा, लेकिन इस वक्त एक बहुत ही जबरदस्त चीज सामने आई है। वो ये है कि बांग्लादेश में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके असरात ने इस वक्त बहुत बेचैनी को हवा दे दी है। आपको नजर आ रहा होगा कि बांग्लादेश में आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से इस वक्त उसके इलेक्शन पे पूरी दुनिया की और खासूसन इस जनूबी एशिया की नजरें मरकूज हैं। सबसे पहली बात उन लोगों के लिए जो कि इन इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान के तनाजुर में इसे जानना चाहते हैं, तो 1971 वो वक्त जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ, उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर से बेचैनी जो थी, उसका मकसद, उसकी बुनियादें जो थी वो उस वक्त सियासत के हवाले से थी और वहाँ के जो हालात थे, महरूमियाँ उसका हवाला हुआ करती थी। और उस वक्त यकीनन हिंदुस्तान ने उसका फायदा उठा के एक स्ट्रेटेजिक मूव की, अपनी अफवाज जो हैं उस वक्त उनको बांग्लादेश में दाखिल किया और पाकिस्तान को दोलख्त करने में उसने बड़ा किरदार अदा किया। उसके बाद वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान जो कि अवामी लीग के सरबराह थे, उनकी हुकूमत बनी। लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान से शिकवा शिकायत करके बांग्लादेश बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया था, जिनमें पाकिस्तान के साबिक फौजी भी थे, जो जब बांग्लादेश में पाकिस्तान का उस वक्त मशरकी पाकिस्तान हुआ करता था, जब उस वक्त पाकिस्तान से नाराजगियां थी और मुफ्ती बहानी के नाम पे एक आज़ादी की फोर्स बनाई गई थी, उन फौजियों ने जाके उस फौज को मुनज़्ज़म किया था। उन्हीं फौजियों ने सिर्फ 4 साल बाद अपने सदर शेख मुजीबुर रहमान को भारत नवाजी पर कत्ल कर दिया और उसकी लाश एक ऐसे दिन हिंदुस्तान की इंदिरा गांधी के पास उसकी खबर भिजवाई जब वो 15 अगस्त को 1975 को हिंदुस्तान का यौम आज़ादी मना रही थी। एक ऐसे हालात में वहां पे सियासी तनाजुर फिर बदल गया और उसकी बड़ी वजह यह थी कि बांग्लादेश ने जिन हवालों से पाकिस्तान के मगरबी पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की थी या वो उनसे बिछड़े थे, वो तमाम के तमाम मसाइल उस वक्त भी वहां पे मौजूद थे। ऐसे में आज़ादी का जो अंदरूनी रद्द अमल था वो ये हुआ कि शेख मुजीबुर रहमान जो उस वक्त कभी हीरो बन के सामने आया था, सिर्फ 4 साल बाद अपने ही लोगों के हाथों कत्ल हो गया। उसके बाद वक्तन फवक्तन हुकूमतें बनती रहीं और फिर एक वक्त आया कि जब शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना वाजिद, जिनकी दूसरी बहन रेहाना उनके साथ जिंदा बची थी उनके वालिद पे हमले के वक्त, तो वो आई बांग्लादेश वापस, वहां पे उनकी हुकूमत बनी और एक तवील वक्त तक वो हुकूमत में रही। उन्होंने अपना ताल्लुक इस पूरे खित्ते में हिंदुस्तान के साथ रखा और पूरे बांग्लादेश में ये तासुर बना कि हसीना वाजिद की हुकूमत भारत नवाज है और वो उसके पॉलिसियों को लेके आगे चल रही है। और दरअसल भारत ने उसको अपने बहुत सारे मसाइल का हल भी समझा था। लेकिन इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि खुद बांग्लादेश के अंदर लोगों में जो बेचैनियां थी, वहां पे जो बेरोजगारी बढ़ रही थी, लोगों के मसाइल बढ़ रहे थे, वहां पे कोटा सिस्टम था। कोटा सिस्टम यह था कि अगर कोई जॉब आती थी तो वो हुकूमत की पॉलिसी थी कि उसके 50 के करीब % जो उसका हिस्सा हुआ करता था वो वहां के खास लोगों को मिलता था और बाकी जॉब जो हैं वो वहां के आम लोगों को मिलती थी। इन्हीं हवालों से आपने कुछ अरसा पहले देखा कि बांग्लादेश में एक इनकलाब बर्पा हुआ जिसमें लोगों ने खुद जाके वहां के हुक्मरानों के महलों को तहतीख कर दिया और हसीना वाजिद को जाके हिंदुस्तान में पनाह लेनी पड़ी। अब एक बार फिर इलेक्शन होने जा रहा है। वो जमातें जो कि इनकी मुखालिफ थी, जिसमें खसूसन जमात इस्लामी का एक खास हवाला है। जमात इस्लामी वो जमात थी कि हसीना वाजिद के दौर में इसके बड़े बड़े रहनुमाओं को बांग्लादेश में फांसियां दे के कत्ल किया जाता रहा और ये कहा गया कि जमात इस्लामी के एक एक बंदे को वो मार देंगी। उसके लिए उसने हमेशा ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि जब 1971 में वो बंगाली पाकिस्तान के खिलाफ जदोजहद कर रहे थे तो जमात इस्लामी ही वाहिद जमात थी जिसकी 2 तंजीमें नौजवानों पे मुश्तमिल थी, अल बदर और अल शम्स। उन्होंने वहां पे मौजूद पाकिस्तान के जो फौजी थे
उन्हें हिंदुस्तान और मुक्ति बाहिनी से बचाने में किरदार अदा किया और उन्होंने हसीना वाजिद और उसके हमख्याल लोगों ने इन सबको गद्दाराने वतन कहा है। और आज की ताज़ा खबर यह भी है कि खुद हिंदुस्तान को अब ये एहसास है कि शायद मुस्तकबिल की हुकूमत में जमात इस्लामी का भी एक किरदार हो, तो उसने खुद अपनी सबसे नापसंदीदा जमात इस्लामी के साथ राब्ता भी किया है कि अगर मुस्तकबिल में उसको कोई किरदार मिलता है तो ये उनके साथ आगे जाएंगे। इसमें मौजूदा इलेक्शन के 3 सिनारियोज हैं जो बहुत अहम हैं जनूबी एशिया के लिए। इसमें अहम सिनारियो ये है कि शायद स्टेटस को बरकरार रहे, दूसरा ये है कि तब्दीली और मुतवाजन खारजा पॉलिसी रहे, कि दोनों तरफ की जमातों को आधी आधी नशिस्तें मिले या कुछ इतना मिले कि किसी को वाज़े अक्सरियत ना मिले, तो ये एक मुतवाजन हुकूमत होगी। या फिर एक कमज़ोर मैंडेट लोगों को मिल सकता है कि तमाम लोगों में मैंडेट इतना तकसीम हो जाए कि कोई वाज़े उसमें कोई सोच उभर के सामने ना आए। तो इसमें जो एक अहम बात इस वक्त है जिसने इस वक्त भारत को शदीद तरीन मुश्किलात से दोचार किया है और वो बहुत ज्यादा परेशान है कि जब बांग्लादेश में एक इनकलाब आया, हसीना वाजिद को हिंदुस्तान भागना पड़ा, उस वक्त के बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ गई हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में जो एक चीज सबसे ज्यादा इस वक्त उस पर बात हो रही है वो ये हो रही है कि अगर हसीना वाजिद की मुखालिफ जमातों को बांग्लादेश मिलता है तो फिर वो पाकिस्तान का दोस्त हो सकता है, वो चीन का दोस्त हो सकता है, वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के दोस्त अमेरिका के मुखालिफ कैंप में जा सकते हैं। और ये जो पूरा रीजन है जिसके हमसाए हैं, तो ये सारे के सारे हिंदुस्तान के खिलाफ चीन के कैंप में चले जाएंगे। यही वो परेशानी है कि जिसकी वजह से वो इस वक्त बहुत ज्यादा वहां पे इस पे बात हो रही है। और इस वक्त आपको बांग्लादेश का इलेक्शन पहली बार पाकिस्तान, हिंदुस्तान और इर्द गिर्द की तमाम मीडिया में बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। भारत की सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि खुद भारत के अंदर उसके शुमाल मशरकी जो सूबे हैं जहां पे उसके अपने खिलाफ इस वक्त तहरीकें उठी हुई हैं, आपको मालूम है वहां पे आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और सिंगम, और ये सारे इलाके जो हैं ये 8 सूबे हैं हिंदुस्तान के जो कि इस वक्त बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के और चीन के बिल्कुल करीब हैं, उनके बीच में वाक़या हैं। और इसके लिए सबसे खतरनाक चीज जो है वो खुद हिंदुस्तान को मालूम है कि वहां तक रसाई के लिए सिर्फ एक छोटी सी पट्टी है, एक छोटी सी पट्टी है जो कि 16 से 20 किलोमीटर तक है सारी। उस पट्टी से ये गुजर के उन सूबों में जाता है। लेकिन ये सूबे अब अगर गैर महफूज हो जाते हैं, ये पट्टी अगर गैर महफूज हो जाती है, इस पट्टी को वहां पे आपको मालूम है इसे चिकन नेक कहते हैं। चिकन नेक के अलावा यहाँ पे इसके लिए मुख्तलिफ और भी नाम है, सिलिगुरी कॉरिडोर भी इसे कहते हैं। ये अगर गैर महफूज होता है तो किसी भी वक्त हिंदुस्तान के वो 8 सूबे जहां पे मुख्तलिफ नामों से इस वक्त तहरीकें चल रही हैं और हिंदुस्तान बहुत परेशान है उस हवाले से, क्योंकि आज़ादी की ये तहरीकें खुद हिंदुस्तान के खिलाफ चल रही हैं, वहां पे चीन का असर व रसूख है। और इस चिकन नेक के हवाले से पिछले दिनों आने वाली एक खबर जो है वो भारत में, हिंदुस्तान में जो मीडिया है उसमें बहुत ज्यादा उभर के सामने आई थी कि यहाँ पे पाकिस्तानी हुक्काम, खसूसन यहाँ की पाकिस्तान की प्रीमियर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके लोगों ने वो जाके चिकन नेक के बिल्कुल करीब का वहां दौरा किया और ये दौरे का मौका बांग्लादेश ने दिया। इस बात ने हिंदुस्तान को बहुत परेशान किया है कि अगर बांग्लादेश में एक ऐसी हुकूमत आती है जो कि पाकिस्तान के करीब हो, जो कि चीन के करीब हो, तो मुस्तकबिल में उसे सबसे बड़ा खतरा जो है उसका वो बाजू जो है वो कमजोर हो सकता है। उसके 8 सूबे वो किसी भी वक्त एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो सकते हैं, किसी भी वक्त वो काटे जा सकते हैं। और इस वक्त जो वहां पे सूबों में चीन के साथ जो उसके मसाइल हैं, उन मसाइल में खुद हिंदुस्तान एक और बहुत मुश्किल से दो चार हो जाएगा। तो इन इलेक्शंस पे जो बड़ी नजर है वो ये है कि खुद हिंदुस्तान की अपनी सिक्योरिटी जो है वो कंप्रोमाइज हो सकती है। अगले वीलाग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।